अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से CS619 का प्रोजेक्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है और किस तरह से आपकी सारी कौन कौन सी असाइनमेंट्स होंगी और कैसे कैसे आपने वो सारी असाइनमेंट्स वगैरह करनी है। सबसे पहले जैसे ही आप CS619 सब्जेक्ट को यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे कोर्स सिलेक्शन में, तो आपको इसकी अनाउंसमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने सबसे पहले तो इसकी जितनी भी अनाउंसमेंट्स आएँ वो आपने सारी पढ़नी है और उनको ध्यान से पढ़ना। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पर चले जाकर उस अनाउंसमेंट को आपने पेस्ट कर देना और अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करवा लेना। उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट आपको आ जाएगी कि सबसे पहले आएगी कि प्रोजेक्ट लिस्ट की, यानी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे और कैसे कैसे आपने उन प्रोजेक्ट्स को यानी कि किस डेट को और प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट होगी। पहले आपको लिस्ट आएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट होगी। लिस्ट में से आपने जो भी आपको इजी प्रोजेक्ट्स लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि अपने माइंड में रख लेने हैं या उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। उनके नाम से याद कर लेने हैं ताकि जैसे ही कोर्स सिलेक्शन प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हो तो आपको वहाँ पर फाइल में से देखना ना पड़े, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप फाइल में से देखें। 1 सेकंड के अंदर ही पूरे के पूरा 30 स्टूडेंट्स यानी कि एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। कि ये बड़े ध्यान से केयरफुली करना। अगर आपने अपना इजी वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो आपका 20 से 30% प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता। बनाने वाला तो पता होता है आपको कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है प्रोजेक्ट सिलेक्शन से पहले। और जब लिस्ट आ जाए तो मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। और आपने अपनी खुद भी एक लिस्ट बना लेनी है आपके रिलेटेड, यानी कि जो स्किल आपको आती है उसके रिलेटेड, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अगर आपको एंड्रॉयड आती है तो आप एंड्रॉयड वाला सिलेक्ट करें, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का आइडिया ही नहीं है बिल्कुल, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PHP वाले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। वो इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आपने अब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा वो मेन चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कि आपने सेलेक्ट कर लिया, आप उसके बाद आपके 2 सेमेस्टर पर ये प्रोजेक्ट होगा। पहले सेमेस्टर में आपकी सबसे पहले आएगी SRS डॉक्यूमेंट, जो कि सिंपल एक है, जिस तरह से हम दूसरी असाइनमेंट्स करते हैं MS वर्ड में उसी तरह से करनी होगी। इसमें यानी कि आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह होगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह होगी। उसके बाद दूसरे जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके लिए भी टाइम 1 से 1.5 माह का होता है। उसके बाद यानी कि जब आप SRS सबमिट कर देंगे तो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा, इसको आपने करना है। अच्छा, उसके बाद जब ये चेक हो जाएगा तो तब आप ये दूसरा सबमिट कर सकते हैं। ओपन हो जाएगा यानी कि आप इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये सबमिट आप तब भी कर सकेंगे दूसरा डॉक्यूमेंट जब पहले वाला चेक हो जाएगा। तो जो इसको जब आप सबमिट करेंगे तो ये चेक होके आ जाएगा। अगर इसका कोई कमेंट वगैरह आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। सिंपल उसमें सर ने आपको कमेंट किया होगा कि ये चीज़ें गलत हैं या इनको आप मॉडिफाई कर लीजिए, तो वो आपने उसको मॉडिफाई करके यानी कि दोबारा नहीं सबमिट करना, बस रख लेना। उसके बाद इसी तरह से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका प्रोटोटाइप पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि क्या क्या आपने कोड करना है। जब ये तीनों आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपका प्रोटोटाइप फेज़ का वाइवा होगा, जो कि यानी कि डॉक्यूमेंट में नहीं होता, यानी कि वहाँ पर सिर्फ 4 असाइनमेंट्स ही होती हैं, लेकिन प्रोटोटाइप का वाइवा आपका होता है। और ये बाकायदा इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं या आप नहीं देते तो आप आगे नहीं जा सकेंगे, फाइनल डिलीवरेबल नहीं दे सकते। टाइप फेस का वाइवा क्लियर करना होता है। अगर यानी कि आप क्लियर नहीं करते तो भी आप अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना प्रोजेक्ट क्लियर नहीं कर सकेंगे। तो ये लाज़मी होता है और ये यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये पहली 2 तो आप आसानी से बना लेंगे, तीसरी में भी इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन इसमें आपको बाकायदा सुपरवाइज़र जो आपके होंगे वो आपसे स्काइप पर या गूगल मीट या जो भी है वहाँ पर आपसे बाकायदा वाइवा लेंगे, आपसे कोडिंग के क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे जो भी आपने डेवलप किया होगा। अगर ये आप क्लियर कर देते तो आपका फाइनल डिलीवरेबल नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना होता है, यानी कि जितना भी आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपने कंप्लीट करनी होती हैं। जब ये आप कर लेते हैं उसी के साथ आपने एक फाइनल रिपोर्ट भी बनानी होती है, जो कि SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो आपने यहाँ पर SRS में आपको जो कमेंट हुआ था या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे वो आपने
मॉडिफाई करके वो चेंजेस करके आपने फाइनल डिलीवरेबल में वही चेंज फाइल को ही सबमिट करवाना होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन फाइल आपने इन पीपीटीज पर बनानी होगी, वो भी आपके एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से भी बनेगी। बस उन्हीं चीज़ों को होता है, बस यहाँ पर एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर दिया होगा, कर लेंगे तो उसके बाद आपकी फाइनल वाइवा होगा जो कि आपने ऑन कैंपस जाकर देना होगा। वो कैंपस सिलेक्शन होगी उससे पहले, जब आप कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपकी फाइनल वाइवा की डेट आएगी और वो आपने ऑन कैंपस जाके सुपरवाइज़र के साथ, एक और सुपरवाइज़र होंगे क्योंकि आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे और उसके मुतालिक आपका वाइवा वगैरह होगा। तो ये सारी डिटेल थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे इसको करना होता है। मज़ीद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से इजी प्रोजेक्ट्स हैं और कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं आता हो।